रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन सरफेस, ठीक है। जब सरफेस है, ठीक है, अब सरफेस पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, ठीक से बैठो। सरफेस पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, तो लाइट तीन तरीके से हम एकदम सही। लाइट तीन तरीके से क्या होती है, स्ट्राइक करती है सरफेस पे। एक होता है जैसे एक लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। लाइट सरफेस पे जैसे ही स्ट्राइक कर रही है ना, वो जो भी सरफेस है, जैसे वुड है, वो जो भी लाइट आती है सारी की सारी वुड जो होती है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जो भी सरफेस है उस पर जब लाइट आ रही है तो सरफेस ने क्या किया है, सारी की सारी लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। दूसरा हुआ कि जब कोई सरफेस पे लाइट आके स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद वो क्या कर रही है, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। और एक फिनोमेना जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें क्या होता है, लाइट जब सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है, वो क्या हो रही है, सरफेस पे ये आई, ठीक, ध्यान से देखना, ये सरफेस पे आके स्ट्राइक करी, तो ये सरफेस ने क्या किया है, सरफेस के ये अंदर चली गई, लाइट सरफेस के अंदर चली गई, और अंदर जाने के बाद इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। इसने अपना पाथ चेंज कर लिया और इसने अपना डायरेक्शन चेंज, मतलब इसने देखो पाथ अपना डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया। अगर इसको कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, पर ये जाए ऐसे रही है, बेंड हो गई है इधर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन पढ़ो बुक से कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट जब भी सरफेस पे आ रही है और सरफेस पे आने पे इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है। इसको रख करके फिर से बताते हैं कि ये सरफेस है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये जो मीडियम है और ये एयर है, और ये जो आपका मीडियम है वो आपका ग्लास है, ठीक है। सरफेस पे एक मीडियम अंदर ग्लास पड़ रहा है, बाहर वाला सरफेस जो है वो आपका एयर है। लाइट यहाँ जैसे ही आ रही है, जैसे ही लाइट यहाँ पे आई, ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम, मीडियम में चेंज हो रहा है, मीडियम में अगर चेंज हो रहा है तो लाइट अपना पाथ चेंज करेगी ही करेगी। ग्लास से तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। नहीं, इसमें जब एयर से ग्लास में जा रही है तो ये रिफ्रैक्शन शो कर रही है, ठीक है। और ये जब ये क्या करेगी, ये अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लेगी, इधर की तरफ आ जाएगी। इसको और कायदे से बनाया अगर तो मैम, तो इसका डायरेक्शन चेंज ही हो जाता है। इसका डायरेक्शन इसके मीडियम की वजह से चेंज आता है, क्योंकि जब ये मीडियम में चेंज आता है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। जब इसका मीडियम में चेंज आता है, जब लाइट एक मीडियम में रहेगी तो एक पर्टिकुलर मीडियम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग रहेगी, और जैसे ही वो मीडियम चेंज करेगी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मैम तेज होती है धीमी, धीमी होती है। अभी भी समझाते हैं, अभी ये बताते हैं कि तेज और धीमी वो क्या होता है, समझाते हैं। और जैसे मान लो आपकी ये एक मीडियम है, ठीक है, इस पे यहाँ पे लाइट आ रही है और लाइट फिर ऐसे हो गई, हालांकि इसको ऐसे जाना चाहिए था पर वो इधर की तरफ बेंड कर गई है। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, अगर हाँ सबसे पहले आपसे पूछे कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये कौन सा फिनोमेना है, तो रिफ्रैक्शन आपका सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि सरफेस कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्शन किस मतलब कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है वो कितना बेंड करेगी। जैसे मतलब अगर आपसे बोला जाए कि स्पीड ऑफ लाइट अगर देखें वैक्यूम में, देखो बुक में आपकी दिया है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट अगर हम वैक्यूम में देखें तो उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। पर अगर आपसे
आपसे कहा जाए कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे बोला जाए ये वैक्यूम की है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होती है, तो वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आपसे बोला जाए ग्लास में क्या होती है, तो 2 इंटू 10⁸ होगा। मतलब नोट्स में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड होती है। तो डिफरेंट जैसे एयर में हमने बताया 3 इंटू 10⁸ है, ठीक है। एयर में हमने बताया 3 इंटू 10⁸ है। अब अगर आपसे हमें बोला ये एयर के लिए है, सॉरी ये वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम में सबसे तेज रहती है। हाँ, और ये हो जाता है 2.98 इंटू 10⁸, ये आपकी एयर के लिए हो जाती है। अगर हम आपसे वाटर के लिए बोले तो 2.2 इंटू 10⁸ हो जाती है। और अगर आपसे ग्लास के लिए बोले तो ये हो जाती है। तो क्या हो रहा है, कम होती जा रही है ना। Yes, तो ma'am. जितना ज्यादा कोई चीज, अब हाँ, जो तुमने पूछा था किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी, इसका Yes, आंसर ये होता है जो जितना रेयरर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। जो जितना डेंस होता जाएगा उसमें उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होती जाएगी। अब ये रेयर और डेंसर क्या है? रेयर और डेंसर का मतलब है, देखो इतना जानो कि रेयर का मतलब है जहाँ ज्यादा से ज्यादा हमें स्पेस मिल सकती है। जैसे गैस, अगर मान लो कि हम सॉलिड मान लें, लिक्विड मान लें और गैस मान लें, ठीक है। सॉलिड मान लें, लिक्विड मान लें, गैस मान लें, ठीक है। सॉलिड में आप आइस मान लो, लिक्विड में आप वाटर मान लो, और आप गैस में आप उसका वाटर वेपर मान लो, ठीक है, सिंपल। तो अब ये बताओ सबसे ज्यादा स्पेस किस में मिलेगी? गैस में। और अगर हम बाकी दोनों में देखें, वाटर और सॉलिड में, तो मतलब वाटर और आइस में, तो उस दोनों में सबसे ज्यादा स्पेस किस में होगी? वाटर में होगी, और सबसे कम आपको सॉलिड में मिलेगी। इसी को बोलते हैं रेयर और डेंसर। जो जितना ज्यादा स्पेशियस होगा, जितनी ज्यादा जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, बेसिकली जो जितने ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे वो रेयर मीडियम कहलाएगी, और जो जितना ज्यादा उसके पास पास होते जाएंगे वो डेंसर मीडियम कहलाएंगे। अब जैसे अगर हम मैम जैसे फिर सॉलिड में डेंसर हो जाएगा? नहीं, ये भी बता रहे हैं। इतना बात समझ में आ गई, रेयर और डेंसर समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि कौन रेयर है कौन डेंसर है, ये सारे मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि हम एयर को ले लें, वाटर को ले लें और हम ग्लास को ले लें, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको, अगर मान लो कि आप ओवरऑल देखेंगे तो आप सबको कैसे बताएंगे? इसमें कोई ना कोई किसी न किसी कंपैरिजन में कोई रेयर है तो कोई डेंसर है। जैसे मान लो कि अगर हम एयर और वाटर की बात करें, एयर और वाटर की बात करें तो एयर क्या है? मैम डेंसर। रेयर, ठीक है। वाटर क्या है? वो डेंसर है, ठीक। बट अगर इसी को हम वाटर और ग्लास के टर्म्स में देखें, वाटर और ग्लास के टर्म्स में देखेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा, और ये फिर आपका डेंसर हो जाएगा। तो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, रेयर और डेंसर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक। समझ में आ गया? आया? ऐसे क्या देख रहे हो? चलो अब कुछ टर्म्स है। क्या हो गया? देखो, जैसे ये आपकी सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट यहाँ पे आ रही है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बेंड कर जा रही है, क्लियर? तो जो लाइट सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है, जो लाइट सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है, उस लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये वर्ड्स थोड़ा याद रखना, क्योंकि आपको ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। जो लाइट आपको यहाँ पे आके
सरफेस पे, उस लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। Yeah. फिर ये वाली लाइट जो है, ये वाली लाइट जो है जो अंदर आके रिफ्रैक्ट हुई है, जो रिफ्रैक्ट हुई है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? ठीक। अब क्या होता है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे, हाँ इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे पे आके मिल रही है, जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक। अब होता क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर वो जाता है, लाइन जाती है, थोड़ा सा सेंटर से जाती है एक्चुअली में, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन जाती है। इस परपेंडिकुलर लाइन को बेसिकली हम लोग कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट रहेगी। हाँ तो स्ट्रेट तो बनाया, तो टेढ़ा हो गया क्या? वो टेढ़ा है। यहाँ मैंने बेसिकली समझ- पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन का मतलब होता है नॉर्मल। अब जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी गुड। क्लियर हो गया? यस मैम। ये बात समझ में आ गई? Yes. अब दूसरी चीज क्या होती है, इसको तुम लोग नहीं बनाओ, क्या बुक में बना, वो नोट्स में बना हुआ, जब नोट्स बनाना तो बना लेना। प्लस प्लीज तुम लोग नोट्स भले से ही बाद में पढ़ोगे, सॉरी ये क्या कहते हैं, नोट्स भले से बाद में लिखोगे, बट मेक श्योर कि इस चैप्टर को आज पढ़ लेना या कल तक पढ़ लेना, कल पढ़ लेना। किसको? ये वाली? अरे मैम यही वाले को मैं भी आज हो कहाँ पाएगा, आप भी तो कह रही थी। जितना पढ़ा उतना तो हो जाएगा। हाँ, वो तो कर लेंगे। चलो एक बात और जान लो, जैसे जब लाइट है, ठीक है, हाँ जैसे लाइट है, ठीक है, अब इसको रन कर दे रहे हैं, ठीक। देखो अब लाइट है, ठीक। अब जब लाइट, सपोज मान लो ये एयर है और ये आपका वाटर है, सपोज मान लो एयर है, ये आपका वाटर है, ठीक है। ये आपका कौन सा मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका क्या मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो वो हमेशा क्या होगी, वो रेयर से जब डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। देखो ये ऐसे आ रही है और ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड करी है, इधर की तरफ बेंड करी है, यस मैम। ठीक है इसको। और जब भी लाइट, मान लो कि यहाँ पे आपका ग्लास था और यहाँ आपका मान लो एयर था, ये आपका डेंसर हो गया, ये आपका रेयरर हो गया, ठीक है। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आएगी तो हमेशा वो क्या होगी, वो हमेशा वो नॉर्मल से दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जब देखो डेंसर के पास, डेंसर में जैसे ही जा रही है उसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो वो तभी पास आना चाहेगी, और जैसे ही वो रेयर मीडियम में आ रही है तो वो उसको और स्पेस मिल जाएगी, तो वो और दूर तक भागने की कोशिश करेगी, तो उसको स्पेस मिल जाएगी। क्लियर हो गया ये बात? फिर आपके क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि उनके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ये विलिब्रॉड स्नेल, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये स्नेल्स लॉ रख दी गई, ठीक है। स्नेल है।
स्नेल ही तो बोल रहे हैं। मैम स्नेल स्नेल तो वो बारिश में चलता है। वो स्नेल है ना। स्नेल है, स्नेल्स यस मैम ये वाला, वही ठीक है समझ बेटा? गया। ऐसे ठीक है, इसका मतलब पता है हम लोग को, यस मैम। मालूम है ना? यस मैम। मैम इसका मतलब ये जो ऐसे एस एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, क्या मैम अपोस्ट्रोफी क्या ये इसका जो एस लगाते हैं, ये एस जो ऐसे करके एस लगाते हैं हाँ मैम इसलिए उसका मैम एक ही का। का ठीक है, तो दो लॉ है, इस लॉ को आपको याद रखना है। लॉ ये है कि सबसे पहली लॉ ये है, बुक में देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये लॉ है, आपको इसको याद करनी है। और दूसरी लॉ क्या है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। इसको सिंपली आपको इस लॉ को याद रखना है और एकदम रटना है आपको, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आपको इसको वर्ड टू वर्ड लिखना रहेगा। म्यू अभी आएगा वो मैम पहले आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, ठीक है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं उसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली आपकी जो लाइट जा रही है, the refractive index of the second medium with respect to the first medium is defined as the ratio of the sine of the angle of the incidence in the first medium to the sine of the angle of the refraction in the second medium। ये याद रखना है आप लोग। तो इसकी डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन दे रखी है, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखनी है। इसको तुम लोग अभी से याद करना शुरू करोगे ना, तब अच्छे से कर पाओगे। और जब तुम लोग मैंने टेस्ट लिया और पता नहीं क्या लिख के दिए, तो समझ लीजिए ना नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। नेगेटिव मार्किंग माइनस में